आवाज़ नहीं। आज हम करेंगे फ्रिक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये क्या है, एक ब्लॉक है, पिंड, ठीक है। इस पे मान लो 2000 न्यूटन का इसका वेट है, ठीक है। 2000 न्यूटन क्या है, वेट है। और म्यू दे रखा है हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। कितना दे रखा है, 0.4। देखो एक तो हम इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे और इसमें पी फोर्स लग रही है, इसको मूव कराने की कोशिश कर रही है। एक हम करेंगे, ये फोर्स तो क्या है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ठीक है, समानांतर। और ये फोर्स ऐसे भी हो सकती थी, किसी ब्लॉक को हम ऐसे भी खींचते हैं ना कई बार, रस्सी से, किसी चीज से, कोई एंगल बनाते हुए, है ना। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ करेंगे इंक्लाइंड लैडर पे, कि हमारा ब्लॉक यहाँ पे है, पिंड, ये फोर्स लग रही है इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल फोर्स लग रही है। एक प्रॉब्लम करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसी में एक केस कैसा बन सकता है कि हमारा ब्लॉक ऐसे है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इस पे भी एक एंगल पे फोर्स लग रही है मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम करेंगे। पहले हमारी प्रॉब्लम है कि हमें एक पिंड दिया है, ब्लॉक, जिसका वेट है 2000 न्यूटन, म्यू की वैल्यू हमें दी है 0.4, और हमसे पूछा है कि फोर्स P कितनी होगी, कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी इसे मूव कराने के लिए। तो जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम बनाएंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हम ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक पे सारी फोर्सेस जो भी इस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, इंक्लाइंड फोर्सेस लग रही हैं, सब दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने ये बना दिया ब्लॉक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ये हमने बना दिया ब्लॉक। अब देखो वेट तो लगेगा कैसे, ऐसे लगेगा ना सेंटर पे 2000 न्यूटन, और एक रिएक्शन लगेगा R, ठीक है, रिएक्शन R लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। इधर की तरफ लग रही है क्या, P, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी होती है अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो FR से हम उसे डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, हम तीन चीज़ों की हेल्प लेंगे। जैसे हमने SFD BMD में करा था, जब हम SFD BMD देख रहे थे, बीम्स देख रहे थे, सिग्मा हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन 0 करेंगे, उन सबको ऐड करके 0 के इक्वल रखेंगे। सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, मतलब ब्लॉक पे जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं उनको इक्वल टू 0 रखेंगे, और M इक्वल टू 0। अब वो हम देखेंगे हमारे वेरिएबल्स के हिसाब से। अब देखो अगर हम इसमें सिग्मा V मतलब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो हमें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 2000 माइनस क्यों ले रहे हैं, डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को माइनस ले लिया, माइनस R इक्वल टू 0। तो R कितना आ गया, 2000 न्यूटन, ठीक है। अब अगर हम करें हॉरिजॉन्टल को 0, तो P माइनस, P इधर की तरफ है, FR इधर की तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू R
म्यू आर होता है ना, तो म्यू कितना दिया है 0.4 और आर कितना है 2000, तो ये कितना हो जाएगा 800 न्यूटन हो जाएगा। तो इससे P कितना आ जाएगा 800 न्यूटन, ये इधर चले जाएगा ना जीरो के, तो मतलब हमें कितनी फोर्स चाहिए इसे मूव कराने के लिए 800 न्यूटन। ठीक है, अभी सेकंड प्रॉब्लम में एक ब्लॉक है, उस पर 52 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, और क्या दिया है 200 न्यूटन दिया है वेट कितना दिया है 200 न्यूटन, और हमसे पूछा है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमसे पूछ लिया। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, FBD बनाएंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस दिखाएंगे सारी। ये तो लग रही है 200 न्यूटन, तो इधर अपोजिट में कितनी लगेगी R, ठीक है, इधर क्या लगेगा FR, और इधर कितनी दी है 52 न्यूटन। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सिग्मा, पहले V 0 कर लेते हैं वर्टिकल, क्योंकि इस समय R मिल जाएगा ना, तो R या 200 माइनस R इक्वल टू 0, तो R कितना आ गया 200 न्यूटन, R 200 न्यूटन आ गया। अब हम करेंगे सिग्मा H, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन, एलजेब्रिक सम करेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 52 माइनस FR उधर की तरफ लग रहा है ना, इक्वल टू 0, तो 52 इक्वल टू FR, और FR क्या है फ्रिक्शन फोर्स म्यू R, और R हमने कितना निकाल लिया 200, तो म्यू कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है 0.26, ठीक है 0.26। अब तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार हम फोर्स को इंक्लाइन ले लेते हैं थीटा एंगल पे, ठीक है, वैल्यूज हैं 30 डिग्री पे लिया है और 200 न्यूटन, थीटा दिया है 30 डिग्री, और वेट हमारे पास फिर से क्या है 200 न्यूटन, ठीक है, वेट हमारे पास 200 न्यूटन है, और म्यू की वैल्यू दी है 0.3। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, मेन चीज यही है, क्वेश्चन में हमें दिया है इंक्लाइन जो है हमारी फोर्स लग रही है एक पिंड पे, हॉरिजॉन्टल होती है इसके पैरेलल, इंक्लाइन बोलेगा तो एक एंगल पे लगेगी, वो एंगल दे देगा हमें, तो हमें कितना दिया है 30 डिग्री। अब हम फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने ये रखा ब्लॉक, इसमें नीचे की तरफ लग रही है, कितनी लग रही है, वेट कितना है 200 न्यूटन। ये जो फोर्स है P, इसको रिजॉल्व करेंगे, इंक्लाइंड है ना, दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा भाई P cos थीटा, वेरी गुड, P cos थीटा का मतलब P cos 30, और जो वर्टिकल होगा P sin 30, ठीक है। नीचे क्या लगेगा R, और R के ही परपेंडिकुलर इधर की तरफ लगेगी FR, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो बन गया हमारा क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया, कोई नहीं, रोक दो से, रोक दो यहाँ से। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले
सिग्मा वी वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो हमें दिख रहा है 200 नीचे की तरफ है माइनस आर माइनस पी साइन 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 200 माइनस पी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की √3/2। ठीक है, अब ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है सिग्मा एच इक्वल टू 0। तो इसमें तो दो ही फोर्सेस हैं, P cos 30 माइनस एफ आर इक्वल टू 0। तो P cos 30 इक्वल टू म्यू आर। अब आर हम यहाँ से इसमें पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू 200 माइनस पी साइन 30। ठीक है, म्यू हमें दिया है 0.3, पी कॉस 30। तो अब इसमें कितने वेरिएबल बचे, सिर्फ एक पी। इस इक्वेशन से निकल जाएगा पी, क्योंकि म्यू हमें पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे पी। ठीक है।